दोस्तों, क्या आपने कभी रात के 2 बजे किसी औरत की आवाज़ सुनी है, जो आपका नाम बार-बार पुकार रही हो? लेकिन जब आप बाहर झाँकते हैं, तो वहाँ कोई नहीं होता। ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव की, जहाँ लोग आज भी कहते हैं, कुएँ के पास मत जाना, खासकर पूर्णिमा की रात को। मैंने ये कहानी अपने एक सब्सक्राइबर से सुनी है और आज पहली बार आपको सुना रहा हूँ। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप भी रात को नाम पुकारने वाली आवाज़ से डर जाओगे। शुरू करते हैं मेन स्टोरी। ये बात है 2018 की। गांव का नाम काला खड्ड, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहाँ पर सड़क भी बहुत मुश्किल से पहुँचती है। मेरे नाना का गांव में मैं छुट्टियों में गया था। उम्र थी लगभग 19 साल की। गांव वाले बहुत मेहमान नवाज थे, लेकिन एक बार तो सब चुपके चुपके कहते थे, कुएं के पास मत जाना बेटा, वहाँ राधा चाची रहती है। राधा चाची? मैंने पूछा माँ से, तो बताया कि 40 साल पहले गांव की एक औरत जिसका नाम राधा था, वह बहुत सुंदर थी, लेकिन विधवा थी। गांव के एक आदमी ने उस पर बुरी नज़र डाली। एक रात लोग कहते हैं उसने राधा को कुएं में धक्का दे दिया। बच्चा भी था उसके पेट में। सुबह लाश मिली, लेकिन गांव वालों ने चुप्पी साध ली। पुलिस आई, लेकिन सबने कहा राधा ने खुशी की है। तब से पूर्णिमा की रात कुएं से औरत के रोने की आवाज़ आती है, और जो भी नाम से पुकारे वो आवाज़ जवाब देती है, लेकिन बहुत करीब से। पहली रात मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन जैसे ही दूसरी रात हुई, बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मैं छत पर सो रहा था। अचानक दूर से आवाज़ आई, राहुल, राहुल। मेरा नाम। दिल धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद सपना है, लेकिन फिर आवाज़ आई, राहुल, पानी पी ले कुएं से। मैं उठा, छत से नीचे देखा, तो कुएं के पास कोई सफ़ेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पीठ फिरी हुई, बाल खुले, लंबे, बारिश में भीग रही थी। मैं डर गया, लेकिन जिज्ञासा हुई। नीचे उतरा, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला। आवाज़ अब करीब थी, राहुल, आजा, मैं प्यासी हूँ। मैं कुएं के पास पहुंचा। अंधेरा था। टॉर्च जलाई, कुएं में झांका। पानी काला था, लेकिन नीचे कोई औरत का चेहरा दिखा। मुस्कुरा रही थी, आंखें सफ़ेद। मैं पीछे हटा, लेकिन फिसल गया। गिरते गिरते हुए मैंने दीवार पकड़ ली। तभी नीचे से 2 हाथ आए, जो कि ठंडे थे, गीले थे। मेरी टांग पकड़ ली। राहुल, मेरे साथ आओ। मैं चीखा, जोर से चीखा। गांव वाले जाग गए, दौड़े आए, मुझे खींचकर बाहर निकाला। सुबह सबने बताया, राधा चाची का नाम पुकारने वाला पहला लड़का नहीं था मैं। लेकिन जो भी पुकारता है, वो या तो पागल हो जाता है या गायब। मैंने पूछा, क्यों नहीं कुएं को बंद कर दिया जाए? बुजुर्गों ने कहा, बेटा, वो बंद नहीं होता, हर बारिश में वो फिर खुल जाता है, क्योंकि राधा अभी भी प्यासी है, और वो प्यास नाम से बुलाने वालों की जान से बुझती है। तीसरी रात में सो नहीं पाया। घर में अकेला था, सब रिश्तेदार शादी में गए थे। रात के 2 बजे फिर आवाज़ आई, राहुल, अब तू अकेला है, आ जा। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन खिड़की से देखा, वो औरत अब घर के बाहर थी, सफ़ेद साड़ी में। चेहरा मेरी माँ जैसा लग रहा था। नहीं, वो मेरी माँ नहीं थी, लेकिन आंखें वही। वो धीरे धीरे करीब आ गई। दरवाज़ा खटखटाया, नहीं खटखटाया नहीं, अंदर से आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर आ रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा,
कमरे में कोई नहीं था, लेकिन बिस्तर पर मेरी छाया मुस्कुरा रही थी। राहुल, मैं तुमसे हूँ अब। मैं भागा, कुएं की तरफ नहीं, गांव से बाहर। सुबह तक जंगल में भटका। जब लौटा, घर में सब सामान्य था, लेकिन आईने में मेरी आंखें एक पल के लिए सफेद हो गई। दोस्तों, आज भी मैं उस गांव में नहीं जाता, लेकिन हर पूर्णिमा की रात मेरे कान में वही आवाज आती है, राहुल पानी पी ले। और मैं जानता हूँ एक दिन वो मुझे पूरी तरह ले लेगी। अगर तुम भी कभी ऐसे गांव में गए हो और रात में कोई नाम पुकारे, मत जवाब देना, क्योंकि जवाब देने का मतलब वो अब तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताना, लेकिन सावधान, शायद वो आवाज़ आज आ जाए, अभी तुम्हारे कमरे में ही हो। गुड नाइट या शायद गुड बाय।